तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं और उसके क्या-क्या प्रोसेस हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, सब कुछ जानेंगे डिटेल्स में। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं पर्सनल लोन के बारे में सब कुछ। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन लेना किसी भी दूसरे लोन को लेने से काफी ज्यादा आसान है, लेकिन दूसरे लोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगा भी है। देखिए, ये जो पर्सनल लोन होता है ना, इसको लेने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती है। इसे आप किसी भी पर्सनल काम के लिए आसानी से ले सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका उपयोग कहां और कैसे करना चाहते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि ये जो पर्सनल लोन होता है वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये पर्सनल लोन होता क्या है। पॉइंट नंबर 1, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है क्योंकि इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे कि अगर हम होम लोन लेते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जाता है, और अगर लोन पर कोई गाड़ी लेते हैं तो सिक्योरिटी के तौर पर गाड़ी को रखा जाता है। लेकिन पर्सनल लोन के मामले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से दोस्तों इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल लोन लेने के मामले में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को काफी वैल्यू दी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, पर्सनल लोन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो ये देखा जाता है कि पहले कभी आपने क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर कोई भी लोन लिया है तो उस मामले में आपने जो पेमेंट किया है उसकी हिस्ट्री कैसी रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टाइम पर पेमेंट करने में परेशानी की हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो महज कुछ ही घंटों के अंदर आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर किस पर्पस में पर्सनल लोन लेने से जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप वैकेशन पर जाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के मामले में लोन लेना चाहते हैं, या फिर एजुकेशन के मामले में लोन लेना चाहते हैं, या फिर शादी के खर्चे के लिए लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इन सभी मामलों के लिए अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये काफी जल्दी अप्रूव हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितने तक का पर्सनल लोन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कम से कम 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन हम ले सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आपको सेविंग, डिपॉजिट, लोन से रिलेटेड कैसा भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर बैंक का अपना अलग अलग लिमिट होता है। कोई बैंक 15 लाख तक ही देता है तो कुछ बैंक 25 लाख तक भी देते हैं। वहीं अगर पर्सनल लोन के टेन्योर की बात करें तो कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक का होता है। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 3% से लेकर 10% तक ज्यादा लगता है दूसरे लोन के मुकाबले में। और दोस्तों, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने लोन ले लिया है लेकिन अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों आगे चलकर आपको काफी परेशानी हो सकती है, जैसे कोई भी लोन लेने में या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाने जैसी स्थिति में। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूं कि क्रेडिट स्कोर का अच्छा बना रहना बहुत जरूरी होता है। तो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि पर्सनल लोन लेने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है और क्या आपके ऊपर कोई दूसरा लोन पहले से है भी, और अगर है तो कितने का है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी इनकम कम से कम 15,000 रुपए महीने की तो होनी ही चाहिए। कुछ बैंक की रिक्वायरमेंट तो 20,000 रुपए महीने की भी होती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हैं तो आपकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपकी उम्र 25 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर तो देखा ही जाता है कि पास्ट में अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपने टाइम पर पेमेंट किया है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब रहेगा तो हो सकता है कि आपको लोन ना मिले। और इन सब के अलावा ये भी देखा जाता है कि आपकी इनकम के हिसाब से आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अपने घर में आप कमाने वाले एक हैं, लेकिन आपकी कमाई पर जीने वाले ज्यादा हैं, जबकि इनकम भी आपकी ज्यादा नहीं है, तो लोन मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपके परिवार में कोई और भी वर्किंग में है तो उनके इनकम को भी अकाउंट कर आपकी योग्यता देखी जाती है। ऐसे में क्या होता है ना कि लोन मिलने में आपको ज्यादा आसानी हो जाती है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बैंक ये सुनिश्चित करता है कि आप लोन लेने के बाद टाइम पर पेमेंट करने में सक्षम
सक्षम है भी या फिर नहीं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पर्सनल लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो देखिए, पर्सनल लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर आपके फोटो के साथ एप्लीकेशन फॉर्म, आइडेंटिटी कार्ड, रेसिडेंस एंड एज प्रूफ और 3 महीने की सैलरी स्लिप, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और फॉर्म 16। लेकिन यहां पर आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको सैलरी स्लिप नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट्स के अलावा बिजनेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हाँ, एक बात और कि अगर आप सैलरी पर हैं तो आपको सिर्फ 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है, लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी देना होगा, वो भी कंप्यूटेशन के साथ। और इसके अलावा भी अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है जैसे कि सीए, आर्किटेक्ट जैसे कुछ है, तो आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, इसमें भी आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल लोन, होम लोन या फिर बिजनेस लोन या फिर कोई सा भी लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो हम ATH इंडिया के जरिए आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। हमारे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप भी अपने छोटे छोटे पैसे को जमा करके उसे बड़ा बनाना चाहते हैं, जैसे कि डेली डिपॉजिट करके या फिर महीने का रिकरिंग डिपॉजिट करके आप साल में या फिर 5 साल में एक अच्छा पैसा जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। DD या फिर RD अकाउंट के लिए, इन सभी के अलावा आप फिक्स डिपॉजिट या मंथली इनकम स्कीम के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सलाम, दुआ, वेलकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।